हेलो एवरीवन, जैन दिस साइड। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जो पिछले के कुछ वीडियोस हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, पहली बात तो मैंने जो है पिछले कुछ वीडियोस में जैसे CISD लर्न करवाया, उसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक, FPGs, मिटिगेशन ब्लॉक्स और ये सारी चीज़ें मैंने जो लर्न करवाई थी बोस चौक आईडीएम। ठीक है, कई सारे लोगों को CISD वाले वीडियो में कन्फ्यूज़न हुई, थोड़ा कन्फ्यूज करा था। ठीक है, वो क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे जो है एडवांस चीज़ें बोली थी, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, POIs, लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और सारी चीज़ें। तो मैंने उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया अपने चैनल पर अभी तक। ठीक है, तो जो न्यू यूज़र हैं, जो जिन्होंने कभी SMC पढ़ा ही नहीं है, ICT पढ़ा ही नहीं है, तो उनके लिए तो ये कन्फ्यूजिंग ही होगा। सिंपल सी बात तो ये है, अगर उन्होंने पहली बार अगर कोई नाम सुना है तो वो थोड़ी समझ पाएंगे, उन्हें ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी तब जाके उन्हें समझ आएगा ना। ठीक है, ये वो वाली बात है। ठीक है, सो अभी आज के इस वीडियो में हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को लर्न करेंगे। ठीक है, बेसिक सा टॉपिक है। ठीक है, इसके जरिए हम लोग जो है हम अपने जो एसएल होता है, जो बड़ा एसएल होता है, उसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, उसके रूप में हम उसको लर्न करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग को लर्न करने के लिए ये चीज़ समझनी होगी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का उपयोग क्यों किया जाता है। देखो, जैसे यहाँ पे अगर मैं हायर टाइम फ्रेम पे जाऊँ, देखो देखना है ना, कैसे होता है, क्यों होता है, सारी चीज़ें मैं भी वो भी बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पे तुम हायर टाइम फ्रेम पे देखो, ये POI है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो तो इसमें तुम देखो यहाँ पे टोटल कितना 147 पॉइंट्स गोल्ड के अंदर पॉइंट्स में, यानी पिप कितने होंगे तुम इमेजिन करो एक बार, है ना। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा एसएल बन रहा है। तो हम यहाँ पर इस एसएल को छोटा करने के लिए, और सेकेंड चीज़ कि हमें मार्केट की डायरेक्शन को पता करने के लिए कि अब मार्केट कहाँ जाने वाला है, उसको पता करने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का उपयोग करते हैं। जब भी MSS होता है तो हमें पता चलता है कि अब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। और MSS का उपयोग इसलिए भी होता है क्योंकि हम उससे एसएल को छोटा कर सकते हैं। बाकी अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बड़ा POI है। ठीक है, अब तुम्हें भी पता है कि यहाँ से अपसाइड जाना है। ठीक है, तो तुम यहाँ से एंट्री नहीं ले सकते हो ना, बट इतना बड़ा एसएल बन रहा है, बाई चांस अगर कुछ न्यूज़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो तुम्हारा एसएल चला जाएगा और बहुत गंदा वाला कटेगा। तो इस हिसाब से हम MSS का उपयोग इसलिए भी करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी कि मार्केट का जो है मूवमेंट पता करने के लिए कि अब मार्केट दूसरे जो है उसमें जाने वाला है। और सेकंड चीज़ जो है, हम उससे एसएल भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। नाउ अब हम लोग मार्केट से स्ट्रक्चरशिप देखता कैसा है, ठीक है, कैसे होता है, वो उस वाली चीज़ पर हम नोटिस करेंगे। मैंने CISD वाली वीडियो में भी बताया था। हम देखो, CISD और मार्केट स्ट्रक्चरशिप दोनों सेम सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का उपयोग के साथ में हम CISD का उपयोग लेते हैं ना, तो उससे हमारी जो है एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने उस वाली वीडियो में बताया था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में फिर हम CISD वाली कैंडल लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, मेन बात ये है। तो MSS देखते हैं हम लोग। ठीक है, सो नाउ अभी ये वाला जो है, ये वाला जो PI है, हम वीकली पे चलें। सो जाओ, यहाँ पे वीकली पे देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, नाउ अगर तुम डेली टाइम फ्रेम पे चलो ना, तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो MSS नहीं हुआ है। ठीक है, MSS कैसे होता है वही बताता हूँ मैं तुम्हें। एक काम करते हैं, हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, Now, सबसे पहले हम लोग POI मार्क करते हैं अप साइड का। और यहाँ पर अगर जैसे तुम देखो, प्राइस ये देखो ऐसे मूव करता है। ठीक है, प्राइस आया यहाँ पे आया, देखो इसको टैप किया मार्केट ने। बड़े वाले जो हायर टाइम फ्रेम के POI था, ये ऊपर तुम्हें दिख रहा है ना, ये हायर टाइम फ्रेम का POI है। इसको टैप किया मार्केट ने। नाउ ये जो लास्ट वाला स्विंग है ना, ये लास्ट वाला स्विंग दिख रहा है तुम्हें, देखो ये पूरा दिख रहा है तुम्हें, ये लास्ट वाला स्विंग, इसको मार्केट ब्रेक करता है। ठीक है, बॉडी क्लोज कर देता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे देखो बॉडी क्लोज कर दी, ये वाला स्विंग था, देखो नीचे गया, अप साइड गया। ठीक है, नाउ इस वाले को, इस वाले जो स्विंग ने इसने ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक कर दिया, यहाँ पे बॉडी भी क्लोज कर दी यहाँ पर। नाउ अब यहाँ पर लास्ट कोई POI होगा ना, यहाँ पर उसको मार्केट लेकर फिर डाउन साइड जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। नाउ
अब हम लोग अप साइड का देखते हैं, ठीक है। साइड का भी सेम है। देखो ये इसे मार्केट मूव करता है डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड, अप साइड। ये देखो यहाँ पे टैप किया मार्केट ने। अब यहाँ पर ये देखो ये वाली स्विंग था, इस वाली स्विंग को लिया, लास्ट वाले पीओआई को टैप किया और अप साइड, ठीक है। नाउ यहाँ पर इस वाले पीओआई को लेके जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एमएसएस हुआ तो इस वाले पीओआई को लेकर जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया नहीं आया ये बताओ। वैसे तो इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बट समझ आ जाना चाहिए बस आप लोग को, ठीक है। ये एमएसएस है, सॉरी, एमएसएस, और ये वाला भी एमएसएस है हमारा, ठीक है। एमएसएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सीटी के और एसएमसी के अंदर, क्योंकि इसके बिना फिर हम लोग एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है। तुम्हारा एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है पीओआई। अब देखो मैं तुम्हें एमएसएस के साथ साथ में पीओआईज भी बता देता हूँ, क्योंकि पीओआईज भी मैंने वीडियोस में कई बार नाम लिया और कई सारे जो बिगिनर्स हुए उन्हें नहीं पता, सच बताऊँ तो, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें बता सकता हूँ तुम्हें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो पीओआईज क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसकी पूरी फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सो नाउ अब पीओआई हम क्यों बोलते हैं, जहाँ पे हम बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हो, ठीक है। जैसे अगर ये हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, ठीक है। पीओआई मतलब हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ओबी, ठीक है। डेली, डे, ओबी डे, ठीक है, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक डेली का, ठीक है। सो नाउ अब इसको हम ऑर्डर ब्लॉक डेली का ऐसा नहीं बोल सकते, जरूरी नहीं तुम बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग क्या बोलते हैं, जहां से हम बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हैं उसे हम पीओआई बोलते हैं। सिंपल सी चीज है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। पीओआई बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, बेसिक सी चीज है जो तुम्हें अभी जस्ट बता दी, ठीक है। नाउ अब जैसे मैं तुम्हें वीकली पे लेके जाऊं, ठीक है, इसको सबको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तुम्हें अभी तक एमएसएस बाय साइड और सेल साइड दोनों को बता दिया है, एकदम सिंपल सी चीज है, ठीक है। इतना वो रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी तुम टेंशन ना लो, ठीक है। अभी फ्रैक्टल के ऊपर भी वीडियो आएगी, ठीक है। फ्रैक्टल मतलब फ्रैक्टल क्या होता है, मैं फ्रैक्टल बता देता हूँ थोड़ा बहुत। जो ये टाइम फ्रेम्स होते हैं ना उनके ऊपर, ठीक है। नाउ बैक टू टॉपिक। यहाँ पर देखो वीकली टाइम फ्रेम का जो ये हमारा ये है पीओआई, ठीक है। पीओआई बोलेंगे ना, जैसे अभी जस्ट तुम्हें बताया, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम का पीओआई, ठीक है ना। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जैसा कि अब तुम यहाँ पर देखो, देखो वीकली टाइम फ्रेम को टेप किया, ठीक है। नाउ अब हमारा जो एक्चुअल एमएसएस होता है ना, देखो यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ये वाला हमारा एमएसएस होता है, ठीक है। बट अब सुनो, एक प्रॉब्लम है। अब इस एमएसएस ये एक्चुअल एमएसएस नहीं है, क्यों पता है? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर जैसे तुम कोई सारे लोग इसको एमएसएस ले लेंगे, ठीक है। अब इसको क्यों लेंगे, इसको लेना ही नहीं है, क्योंकि ये अगर तुम ध्यान से देखो, देखो ये इनसाइड बार है, इनसाइड बार के अंदर सेलिंग कहाँ से आई, यहाँ से, इस जगह से सेलिंग आई, कहाँ से, ये देखो, ये प्रॉपर सेलिंग यहाँ से आई। तो हम लोग यहाँ पे इसको लेंगे एमएसएस वाला कैंडल, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम और है, मार्केट अपसाइड भी गया बट इसको स्विप करके डाउन साइड चला गया, ठीक है। इसको स्विप किया और डाउन साइड चला गया, तो हम इसे एमएसएस नहीं ले सकते, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से ये एमएसएस एक्चुअल नहीं है, ठीक है। एक्चुअल एमएसएस नहीं है। अगर देखो तो तुम्हें बता भी दे सकता हूँ कि जैसे मैं तुम्हें सीआईटी वाली एंट्री भी बताऊँ ना यहाँ पर, ठीक है। तो देखो सीआईएसटी वाली एंट्री भी बताऊँ ना, देखो जैसे अगर तुम यहाँ पे एमएसएस लेते और इसको सीआईएसटी भी लेते ना तुम, मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं, अप साइड से ही चला गया। अब तुम कैसे मार्क करो, कैसे पता करो कि एक्चुअल सीआईएसटी एक्चुअल एमएसएस कौन सा है? तो नाउ मैं तुम्हें कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। देखो सबसे पहले हमेशा मार्केट में ये चीज चेक करनी है कि सेलिंग कहाँ से आई है एक्चुअल, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे बीच में देखो एक छोटे छोटे स्विंग्स बने हैं, देखो ये देखो ये वाला, ठीक है, ये छोटा सा,
नाउ यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे बाइंग आई है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये पूरा इनसाइड बार में, ठीक है। नाउ अब तुम इसे लेते हैं यहाँ तक, तो ये रॉन्ग था, तो हमने इसे नहीं लिया, ठीक है, हमने इसे इग्नोर किया, ठीक है, ये फेक स्विंग था, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, तो यहाँ पर देखो सेलिंग यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ पे बाइंग आई, तुम इसे भी ले सकते हो, इसे भी ले सकते हो, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसे लिया, यहाँ पे सेलिंग आई, अपसाइड गया, और इसने इसके ऊपर बॉडी क्लोज की, ठीक है, सेम बॉडी क्लोज की। नाउ अब इसे हम लिखेंगे MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब यहाँ पर जैसे तुम देखो कि मार्केट आया डाउन साइड, जो लास्ट पीओआई था, लास्ट पीओआई कौन सा बचा था, एक ये हमारी CST कैंडल बची थी, ये वाली, ठीक है। जैसा जैसा कि मैंने ट्रेड भी ली है और ट्रेड देखी दी भी थी शायद तक, है ना, तो सेम वही है, ठीक है। सुनाओ, ये उपयोग होता है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हें एकदम डीप में बता रहा हूँ, ठीक है, सारी चीजें एकदम डीप में बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ एक MSS तुम लोग ने देख लिया, ठीक है, मैं सिर्फ MSS ही बताऊंगा और बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें तुम्हें बता दूंगा। MSS हमेशा हायर टाइम फ्रेम के POI की सपोर्ट से ही लिया जाता है, ठीक है, ये हर कहीं पे तुम मार्क मत करना प्लीज। ना ये वाला अगर तुम देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, देख लेते हैं। एज यू कैन सी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, देखो मार्केट गया अप साइड, साइड गया, डाउन साइड है। नाउ बाइंग यहाँ से आई थी, ठीक है, यहाँ पे स्वीप कर दिया इसने, ठीक है, स्वीप किया है, लिक्विडिटी बॉडी क्लोज नहीं की, तो यहाँ से ये वाली हम जो लेंगे, यहाँ से देखो, इसको हम लेंगे, ये अप साइड, ये डाउन साइड, ये MSS, यहाँ पे MSS हुआ, समझे, ये देखो, ये MSS हुआ। अब तुम्हें एंट्री कैसे लेनी है, MSS से लास्ट पीओआई, लास्ट पीओआई कौन सा है यहाँ पर, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, और तुम ध्यान से देखो तो एक FPG है, FPG टैप हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर एक देखो, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, और एक ये FPG है, और एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है वो फेक है, मतलब समझ लो एक तरीके से उसमें ज्यादा पावर नहीं है, जैसा मैंने तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल मैटर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला FPG है, ठीक है, ये वाला FPG, अगर तुम लोअर टाइम फ्रेम पे चलोगे ना, तुम्हें यहाँ पे शायद एक POI दिख ही जाएगा, यहाँ पे जहाँ से तुम एक्चुअल बाइंग कर सकते हो, मतलब सेलिंग कर सकते हो, सॉरी। लाओ यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो, वेट अ सेकेंड, है ना, एज यू कैन सी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें देखो ना ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। वहां पे 1 आवर पे हमें एक FPG दिख रहा था, एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है फ्रैक्टल नेचर में, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आम सेलिंग आई क्यों आखिर में, क्योंकि वहां पे 1 आवर का एक FPG था, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं 15 मिनट पे, 15 मिनट पे कोई POI दिखता है क्या, हमें देख ले। 15 मिनट पे कोई POI, मुझे डेट करनी पड़ेगी, सॉरी, मेरे पास में सब्सक्रिप्शन नहीं है, सो मैं नहीं बता सकता आप लोग को, बट 15 मिनट पे, या फिर तुम 15 मिनट पे कोई POI होगा, बट अगर तुम 1 आवर का लेकर चलो ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस पर ज़्यादा एक्यूरेसी तुम्हारी आएगी, ठीक है। सो MSS में और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, ठीक है। अब हम एक बार BTC के एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़ा बहुत BTC के भी एग्जांपल भी ज़रूरी है क्या, जिससे ना तुम्हें अच्छे से जो है समझ आ जाए। देखो, यहाँ पर BTC में जैसा तुम देख सकते हो, यहाँ पर जैसा तुम देख सकते हो, ये और ये वो है, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, जैसा मैं तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, क्योंकि इसमें सेलिंग आई हुई है, ठीक है, सेलिंग आई हुई है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर FPG भी तो है, तो बस इसी को लेना है, ठीक है। नाउ लोअर टाइम फ्रेम पे चलो, 1 आवर पे चलो,
1 आवर पे अगर कुछ समझ ना आए तो 15 मिनट पे चलो, 30 मिनट पे चलो, ठीक है। 1 आवर पे तुम्हें नहीं दिख रहा है MSS, नो लेट्स गो 30 मिनट, ठीक है। यहाँ पर अगर जैसे तुम देखो, आ, यहाँ पर जैसे तुम देखो कि देखो यहाँ पे सेलिंग आई है, वापिस अपसाइड, वापिस सेलिंग, वापिस अपसाइड, वापिस सेलिंग, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअल सेल यहाँ से आया, देखो यहाँ से एक्चुअल सेल आया, सेल आया, ये देखो। अगर तुम ये वाली कैंडल लेते हो ना, यहाँ पे जहाँ से सेलिंग आई है, ये वाली, ठीक है ना। अब इस वाली कैंडल ने क्या किया है, अब इस वाली कैंडल ने क्या किया है कि इसको स्वीप करके फिर वापस डाउन साइड आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली जो कैंडल्स है उन्होंने यहाँ पे ऊपर बॉडी क्लोज कर दी है, तो ये हमारा हो गया MSS, ठीक है। अगर तुम 15 मिनट पे जाकर देखो, ये देखो, ठीक है, ये हमारा हो गया MSS। नाउ अब लास्ट POI कौन सा है, ठीक है, 15 मिनट पे हमें ये दिख रहा है, 15 मिनट पे ये वाला है। 30 मिनट पे देखे तो 30 मिनट पे कोई POI नहीं बना है, ठीक है, कोई POI नहीं बना है। वेट अ सेकेंड, 1 आवर पे अगर तुम ध्यान से देखो, वेट अ सेकेंड है ना, ना यहाँ पर अगर तुम 1 आवर पे देखो, 1 आवर पे भी कोई POI नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तुम ध्यान से देख लो, ठीक है, कुछ भी नहीं है। 5 मिनट पे चलते हैं, 5 मिनट पे चलते हैं, या ये रहा। 5 मिनट पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो हमने 15 मिनट पे जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था वो 5 मिनट का ही सेम है, ठीक है। सो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी कोई POI नहीं है, एक लास्ट में ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, और ये वाले कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स बचे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ POI नहीं है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर आया क्यों, दिस इज द मेन रीजन, ठीक है। अब कई सारे लोग जो हैं इसका रीजन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। कई सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि मार्केट यहाँ पे आया क्यों, अगर कोई POI नहीं है, MSS हो गया है, तो मार्केट क्यों आया। एज यू कैन सी, यहाँ पर तुम्हें कैंडल दिख रही है CIST वाली, यहाँ पर देखो तुम्हें CIST कैंडल दिखती होगी, देखो ये वाली जो सेलिंग कैंडल है ना, CIST कैंडल है, ठीक है। नाउ मार्केट आया, वेट अ सेकेंड, मुझे है ना इस वाला मैंने थोड़ा सेटिंग्स प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी, सॉरी। मैं एक काम करता हूँ, नाउ यहाँ पर जैसा तुम देख सकते हो कि मार्केट आया, CIST कैंडल को टैप किया, अप साइड दिया, वापिस डाउन साइड आया, ये लास्ट POI था 15 मिनट का, ठीक है। नाउ देखो, ये देखो लास्ट POI था 15 मिनट का, इसको टैप किया मार्केट ने और अप साइड, ठीक है। तो MSS इसलिए वो होता है उपयोगी, क्योंकि उससे हमें मार्केट का स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अब शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। मेरे को तो मैं कुछ और एग्जांपल बता सकता हूँ, जैसे निफ्टी का बता सकता हूँ, नाउ निफ्टी का बता देखते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आया हो यार, इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है MSS कि मुझे इतना टाइम देना पड़े इसमें ना। 1 आवर पे चलते हैं, अब यहाँ पर जैसे तुम देखो, मैं तुम्हें एक्चुअल बात बताऊँ, मुझे इंडियन मार्केट में ट्रेड करने का मन ही नहीं करता है, सच बताऊँ तो, क्योंकि इतने तो केपअप्स, अब तुम ध्यान से देखो इसमें क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप डाउन, गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन, गैप अप, गैप गैप डाउन, अरे यार कुछ बन ही नहीं रहा है इसमें। तुम सोच सकते हो मतलब कोई स्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब तुम इसको एक कैंडल के तौर पे ही लोगे ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको एज अ कैंडल ही लेना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे एक कैंडल है,
ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल है, बस ऐसा इमेजिन करके चलो बस। अगर तुम ऐसा इमेजिन नहीं करोगे तो फिर तो तुम हो गया तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे कैंडल है, फिर इसने यहाँ पे इसको एमएसएस दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने इसको एमएसएस दिया 1 आवर पे। नाउ अगर तुम 30 मिनट पे चलो तो यहाँ पे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, वेट अ सेकंड, मैं 1 आवर पे चेक कर लेता हूँ एक बार। 1 आवर पे तुम्हें देखो तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला। इसका थोड़ा सा कलर ये वाला कर देते हैं, ठीक है। नाउ 1 आवर पे ये वाला है, और लास्ट पीओआई में कोई वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाला अगर तुम देखो तो ध्यान से सेलिंग में 1 आवर पे भी कोई सेलिंग का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एक एक दो, और थर्ड ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है जिसको टेप करके अपसाइड जा रहा है, ठीक है। अभी तक इसको टेप ही नहीं किया 30 मिनट वाले को, और वो अपसाइड भाग गया है, ठीक है। नाउ हाँ, यहाँ पर अगर 15 मिनट पे चलें तो 15 मिनट पे ये जो है स्ट्रॉन्ग वाला ऑर्डर ब्लॉक है, देखो ये वाला, ये वाला है जो स्ट्रॉन्ग वाला ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट पे, ठीक है। इसको लेके मार्केट जाएगा, बट इसको भी टैप नहीं किया अभी तक। एक्चुअल बात तो ये है, उसके सिर्फ एफसीजी को लेकर ही गया है, ठीक है। देखो इसका एफसीजी को नीचे कोई स्ट्रॉन्ग वाले ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं है। ना हम चलते हैं 5 मिनट पर। 5 मिनट पर एक स्ट्रॉन्ग वाला ऑर्डर ब्लॉक ये था जिसको तोड़ दिया, ठीक है, इसको तोड़ दिया है मार्केट ने। और ये वाले एफजी स्ट्रॉन्ग वाले जो 15 मिनट के ऑर्डर उसके एफजी को लेकर अपसाइड चला गया है, ठीक है, एमएसएस के बाद में। अब कंफ्यूजन ये होती है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ले और कौन सा नहीं ले, ठीक है। तो मैं तुम्हें कोल्ड के अंदर ही बताऊंगा, क्योंकि ये निफ्टी मेरे समझ से बाहर है, सच बताऊं तो, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर बनते नहीं है और अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर अगर जैसे मैं तुम्हें ड्राइंग में बताऊं तो ये देखो, यहाँ पर एमएसएस। नाउ अब हमेशा हमें जो है यहाँ पर देखना है कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ठीक है। नो डाउट यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक होंगे ये वाले, यहाँ पे एफपीजी भी होगा, ठीक है, यहाँ पर हमेशा हमें जो है स्ट्रॉन्ग वाला ऑर्डर ब्लॉक ही लेना है। अगर मार्केट नहीं भी आए वहां पर तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो अगर तुम स्ट्रॉन्ग वाला लोगे ना तुम्हारा ही उसमें बेनिफिट है, ठीक है, तो तुम एसएल खाने से बच जाओगे। अगर तुम वीक वाला लेते हो ये वाला, तो मार्केट यहाँ पे आएगा, हल्का सा मुंह देगा, फिर डाउन साइड जाके फिर एसएल खा के फिर इस वाले को या इस वाले को लेकर जाएगा। तो सबसे पहले तुम पेशेंटली बैठे रहना, और जो स्ट्रॉन्ग वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है उसी को लेना। पर कई बार मार्केट, मैं तुम्हें बताता हूँ, एग्जाम्पल बता सकता हूँ, कई बार मार्केट स्ट्रॉन्ग वाले को भी नहीं लेता है और डायरेक्ट से नीचे चला जाता है, उसके लिए बहुत सारे अलग रीजंस होते हैं, ठीक है। कोई और अगर तुम फैक्टर को जानते हो, ठीक है, अगर तुम क्या बोलते हैं, तुमने थोड़ी बहुत भी आईसीटी एसएमसी पढ़ी है तो तुम्हें ये सारी चीजें पता होगी, ठीक है। पुरानी वाली जो एडवांस वाली है, ठीक है, तो वो एडवांस वाली एंट्रीज कैसे प्लान करनी है फ्रैक्टल का यूज कर कर, और वो सारी चीज़ें मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ, नो डाउट, तुम टेंशन ना लो। बस अभी तुम्हें एमएसएस समझ आ गया होगा, होप करता हूँ अच्छे से, ठीक है। एमएसएस एक बार वापस रिकॉल कर देता हूँ, देखो, ठीक है। यहाँ पर ये मार्केट, ठीक है। नाउ दिस, देखो ये इसने टैप किया हायर टाइम फ्रेम को, ठीक है। यहाँ पर नीचे इसने बॉडी क्लोज की ये, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट कोई पीओआई था उसको लेके, ठीक है, समझे। ये था हायर टाइम फ्रेम का पीओआई, ठीक है, और ये था एमएसएस, ये वाला था एमएसएस, और ये वाला है हमारा कोई भी पीओआई, मतलब जैसे इस एक्सट्रीम वाला पीओआई, ठीक है, एमएसएस, सॉरी।
ये हमारा है एमएसएस और ये हमारा है क्या, पीआई, ओबी, ओबी मान लो, है ना, ओबी ले सकते हो, ठीक है। तो अभी तुम यहाँ पे, अगर यहाँ पे तुम्हारा जो है रहेगा वो एसएल, देखो एसएल छोटा बन गया ना, लिक्विडिटी टारगेट रख देना, ठीक है, ये वाली कुछ भी, ठीक है ना। अब देखो तुम्हारे जो है हायर टाइम फ्रेम के पीओआई से बन रहा था 39, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 390 पिप का एसएल बन रहा था, ठीक है। अब तुम्हारा एसएल कितना हो गया, 20 पिप का। तो इस तरीके से एसएल भी छोटा हो जाता है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी पता चल जाता है। देखो यहाँ से कि एमएसएस हुआ है तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। ये पीवाइस वाला जो लेक्चर है ना, ये वाला जो अभी मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैंने देखो, मैंने सारी चीज़ें तुम्हें बता दी, ठीक है। अब इतना एडवांस भी नहीं है, ठीक है। अब जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है उन्हें मैं किस तरीके से समझाऊँ, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और मैं अपनी पूरी ट्राई करूँगा अच्छे से समझाने की, ठीक है। नाउ अब हम एमएसएस हो गया, अब नाउ अब हम कुछ बात करते हैं जो जो बिगनर्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें एक चीज़ बता सकता हूँ कि मैं भी बिगनर हूँ, ठीक है। मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मार्केट में, ठीक है। 2 साल ही हुए मुझे, ठीक है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो गया होगा फॉरेक्स में ट्रेड करते हुए, ठीक है। फॉरेक्स में फंडेड अकाउंट ट्रेड करते हुए मुझे 1 साल हो चुका है, ठीक है। मैं भी कोई वो एडवांस वो नहीं हूँ, ठीक है। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, बट मैं भी मार्केट को लर्न करने की, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और जितना मेरे पास में नॉलेज है, जितना है मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है मार्केट से, वो सही चीज़ें मैं वीडियो के तौर पे आप लोग को बताना चाहता हूँ। बस इतना बोलना चाहता हूँ, जो भी नए लोग देख रहे हैं, ठीक है, उन्हें अगर कुछ भी समझ नहीं आता प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं बिगनर्स लेवल पर सारा मैं कोर्स लेके आ जाऊँगा पूरा, ठीक है, जिसमें बेसिक से एडवांस तक हर एक चीज़ मैं कवर कर लूँगा, हर एक चीज़, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट मैं हर एक चीज़ के ऊपर एक एक वीडियो ले आऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, ठीक है। मेन बात तो ये है कि मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, कि मुझे कोई पड़ी हुई नहीं है कि किसी को समझाना कि क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। मज़ा आता है बस वीडियो बनाने में, इसलिए, ठीक है। सुनाओ, अगर अगर तुम्हें मैं ध्यान से बताऊँ तो देखो, मैंने फर्स्ट लेक्चर मैंने बनाया था ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर, ठीक है, तो अच्छे से समझा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में देखो मैंने तुम्हें एफपीजी बताया, मेडिकेशन ब्लॉक बताया। अमन हमने एक गलती की, सीआईएसटी वाली कैंडल, सीआईएसटी वाला वीडियो नहीं बनाना चाहिए था मुझे इतना जल्दी, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस हो जाता है, ठीक है। सो वो प्रॉब्लम हो गई, बट कोई बात नहीं, वो वाला वीडियो आया उससे लोगों को पता चला कि उन्हें कितनी चीज़ें और सीखनी है, ठीक है। वो एडवांस था तो उसे देख कर लोगों को लगा होगा कि हाँ हमने कुछ नहीं सीखा अभी तक। तो बस उसको देख कर अब तुम दूसरे वीडियोस हैं उनको देखो, ठीक है। ऑडियो ब्लॉक वाले हैं, फिजी वाले हैं, ठीक है, मेडिकेशन ब्लॉक वाले हैं। उसके बाद में मैंने तुम और भी बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं, जैसे अभी ये एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। नाउ अगर मैं तुम्हें अब गोल्ड का बताऊं, गोल्ड का जैसा मैंने तुम्हें मैं जैसा मैंने कल रात को डाला था मेरे टेलीग्राम चैनल में, हाँ रुकना है ना, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाला था कि रुकना है ना, ये देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। नाउ इसके अंदर मैंने देखो यहाँ पे डाला था XAUSD important buying level 4726 and 4698. If this level break, then we expected buying from this level 4668, ठीक है, 4668। ऐसे तुम डेट भी चेक कर सकते हो, अप्रैल 12 10:58 पे 4668। मैंने बोला था कि ये दोनों लेवल जो है 4726, 4726, 4726, देखो ये वाला जो लेवल था, ये वाला 4726, ठीक है, ये लेवल दिया था मैंने, तो ये वाला ब्रेक हो चुका है। तो नाउ अब जो नेक्स्ट लेवल मैंने दिया था, नेक्स्ट लेवल मैंने दिया था 4668, ठीक है, 46, ये वाला लेवल दिया था 4668, ठीक है, ये वाला। नाउ यहाँ पे मार्केट आया, लेकिन अब तुम देख सकते हो कितनी बाइंग आई है, ठीक है। मैंने बोला था कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, देखो ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से बाइंग आएगी,
और जैसा तुम देख सकते हो अभी भाई वहीं से बाइंग आ रही है, ठीक है ना। वैसे मैं यहाँ से सेलिंग भी देना चाहता था। देखो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, मुझे पता था कि नेक्स्ट वाली कैंडल जो है इसके डाउन में क्लोज होगी और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेगी, बट मैंने सोचा कि सेल दूं, बट मुझे गोल्ड के ऊपर पूरा ट्रस्ट था कि गोल्ड मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं देगा सेल करने की। क्यों? क्योंकि एकदम से सेलिंग आएगी, गैप डाउन होगा और प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, ये वाली बात होती है, ठीक है। तो मुझे पता था सेलिंग देने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने फिर बाइंग के लेवल ही टेलीग्राम में सेंड किए थे। जिन जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो चेक कर सकता है टेलीग्राम पर जाकर। मैंने इंपॉर्टेंट लेवल सारे में जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं बताता हूँ। अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो फिर भी बताता हूँ। और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जो वीडियोज़ हैं उनकी लिंक्स भी वहीं पे प्रोवाइड करा देता हूँ। अगर कोई हाई न्यूज़ होती है तो वो भी मैं उसमें शेयर कर देता हूँ। हर एक चीज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। तो जो भी लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है प्लीज़ जाके ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। सारी अपडेट वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो नाउ आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। वीडियो 30 मिनट का हो चुका है वैसे भी बहुत ज़्यादा। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बतानी थी वीडियो के थ्रू। मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर कर दूंगा वो सारी चीज़ें। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। होप करता हूँ आपको एमएसएस वाली वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और लर्न करते रहना है ना, और सीखते रहना। ज़रूरी नहीं आप मेरी वीडियो से ही सीखो, कहीं और से भी सीखो, और सीखते रहना बस, थकते मत रहना बस। लेट्स गो।